वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। ट्यूसडे है तो हनुमान जी की मैसेजेस गाइडेंस ज़रूर लूँगी आपके लिए, बट उसके साथ साथ आज 999 पोर्टल भी है 9th September 2025। So 999 portal. Of course, internet is flooding with informations, remedies, this and that. बट मैं एक सिंपल सी चीज़ बोलना चाहूँगी। सी 9 आपका बर्थ नंबर, लाइफ पाथ नंबर कुछ भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर, बट व्हाट मैटर्स इज़ एनर्जी। एज एन एनर्जी वर्कर मैं एनर्जी समझती हूँ, और जैसे हर इंसान की एनर्जी होती है, हर अक्षर का एनर्जी होता है, वैसा हर डिजिट का भी एनर्जी होता है। सो 9 इज़ द एनर्जी ऑफ कंप्लीशन। 0 to 9 हम लोग यही है ना, यही परमुटेशन कॉम्बिनेशन होके बाकी जितनी भी संख्याएं हैं वो बनती है। बेसिकली इट्स 0 to 9। सो 9 के बाद एक कंप्लीशन आता है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी एन एंड ऑफ अ 9-year कार्मिक साइकिल। 9 is also the number of spirituality, ज्ञान, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। पिछले 9 सालों से जो आप झेलते आ रहे हो ना, वॉट एवर यू आर अंडर गोइंग फॉर द लास्ट 9 years, ज़रूरी नहीं है कि 9 साल ही है, हो सकता है आप 10 साल, 12 साल, 16 साल, 17 साल से झेल रहे हो, या फिर 18 साल से। कॉम्बिनेशन ऑफ 9 into 2 is 18. So multiplication of 9, combination नहीं, sorry. So but to keep it simple, last 9 years से जो भी आप झेलते आ रहे हो, जो भी suffering, some relationship that is draining you, एक career जो कहीं नहीं जा रहा है, पैसा जो आ तो रहा है पर रुक नहीं रहा है, कोई बीमारी जिससे आप जूझ तो रहे हो पर ना आपको शांति ना आप हील कर रहे हो, ना आपको मुक्ति मिल रही है। समथिंग दैट इज़ नैगिंग फॉर द पास्ट 9 years। यूनिवर्स आपको एक मौका दे रही है वो साइकिल एंड करने के लिए। सितंबर है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 months we will be stepping to the next year, जॉर्जियन कैलेंडर का हिसाब से, बट स्टिल लेट्स टेक इट दैट वे। 2026 is the number of 1, that is the universal number, एक न्यू बिगिनिंग का नंबर। 2 + 2 + 6 comes to 10। अगेन 9 के बाद ही 10 आता है, एंड अगेन 10 को अगर हम लोग 1 + 0 करें तो 1। दैट्स द यूनिवर्सल नंबर, दैट्स द नंबर ऑफ बिगिनिंग, a new beginning. So only when you complete this karmic cycle, only when you end this cycle, ये नई बिगिनिंग आप इस न्यू बिगिनिंग को एम्ब्रेस कर पाओगे। अदरवाइज इट विल बी जस्ट अनदर ईयर फॉर यू। वही लूप में आप रहोगे। शायद नए लोग आएंगे वही पुराने पैटर्न्स के साथ, नए सिचुएशंस आएंगे वही पुराने पैटर्न्स के साथ। ये एक मौका है, ऑफ कोर्स, अगर आप लेना चाहो तो, बिकॉज यू हैव टू रिलीज, सरेंडर, राइज। दिस आर द एनर्जी ऑफ दिस 999, क्योंकि ये मैग्नीफाइड होके आने वाला है। 9 इज कंप्लीशन, 999 वेरी स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल कमिंग टू एन एंड। बट ऑफ कोर्स बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला है, अंताक्षरी नहीं खेला जा रहा है। बैठे बैठे क्या करेंगे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। नॉट हैपनिंग। ओनली व्हेन यू आर रेडी फॉर इट एंड ओनली व्हेन यू टेक एक्शन टुवर्ड्स इट, क्योंकि यहाँ क्रियामन कर्मा आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करने वाली है टू चेंज योर आगामी। मैं बार बार संचित कर्मा, प्रारब्ध, क्रियामन कर्मा, आगामी पुरुषार्थ के बारे में बात करती रहती हूँ, वेरियस एग्जाम्पल्स देती हूँ। आज एक बहुत ही सिंपल वे में समझा रही हूँ आपको।
संचित कर्मा, दैट इज़ द पास्ट लाइफ कर्मा, इज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी. प्रारब्ध जो संचित कर्मा हम लोग लेके इस लाइफ में आए हैं, वो प्रारब्ध इज़ लाइक अ स्विच बोर्ड एट योर होम. जो मेन स्विच बोर्ड होता है या फिर घर का कोई भी अच्छा सा स्विच बोर्ड होता है. सो स्विच बोर्ड में तो करंट रहेगा और स्विच बोर्ड लगा हुआ है. स्विच बोर्ड में 3 प्लग पॉइंट्स हैं, 5 स्विचेस हैं. इस स्विच बोर्ड में कितना करंट आएगा जैसे आपने कनेक्शन लिया है, मतलब जैसे आपने कर्मा किया है. अगर नॉन एसी कनेक्शन लिया है, 1 एसी, ट्रिपल एसी, मल्टीपल एसी, जो भी है, जैसा आपने कनेक्शन लिया है, जैसे आपने कर्म किया है, उस हिसाब से इलेक्ट्रिक आपके घर में सप्लाई होगी. उतना ही वोल्टेज का इलेक्ट्रिक वो होता है ना कि पावर का जो स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं उसका, पेट्याश्च मुख्याश्च ना, जितना करंट जितना करंट आपको, जितना वोल्टेज का करंट आपने डिज़र्व करते हो, आपने अप्लाई किया था और आपको मंजूर किया गया, उस हिसाब से करंट आपके घर में सप्लाई हो गया. प्रारब्ध में आपको वो स्विच बोर्ड भी मिला जहाँ 3 प्लग पॉइंट्स है और 5 स्विचेस है. ये फिक्स्ड है, ये 3 प्लग पॉइंट्स फिक्स्ड है, ये 5 स्विचेस भी फिक्स्ड है. यहाँ आप कुछ चेंज नहीं कर सकते. अभी क्रियामन कर्मा आपका क्या होगा कि वो 3 प्लग पॉइंट में आप किस चीज़ को कनेक्ट करो. टीवी, एसी, मोबाइल, टेबल लैम्प, क्या उस 5 स्विच के कनेक्शंस से आप क्या जलाओ, क्या ऑन करो. बल्ब, ट्यूब, रिंग लाइट, व्हाटएवर, क्या जलाना चाहते हो आप, वो आपका उस हिसाब से आपका घर सजेगा, उस हिसाब से आपका घर जगमगाएगा. राइट. ऑल्सो अगर प्लग पॉइंट पर, ऑल्सो आपको ये प्लग पॉइंट के बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है. लाइक सपोज़ कि प्लग पॉइंट 8 एम्पियर का है, पर वहाँ अगर आप 16 एम्पियर का कुछ डालने की कोशिश करोगे तो वो तो शॉर्ट सर्किट हो जाना है, घुसेगा ही नहीं प्लग पॉइंट में. सो एक गलत क्रियामन कर्मा पूरा शॉर्ट सर्किट करके आपके घर में आग लगा सकती है या पूरा फ्यूज़ ही उड़ा सकती है. और अगर सही क्रियामन कर्मा करोगे, अगर सही जैसे प्लग पॉइंट्स है उसी हिसाब से वहाँ से इलेक्ट्रिक ड्रॉ करोगे, उसी हिसाब से सब कुछ करोगे, तो आपका घर एकदम जगमगाएगा, झिलमिला उठेगा. आई थिंक दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे आई कुड एक्सप्लेन हाउ दिस कार्मिक पैटर्न वर्क्स. सो 999 पोर्टल, बहुत सारे टोटके आपको मिल जाएंगे. कागज़ पे ये लिखो, बर्न कर दो, ब्लो द एशेस, ये वो, ये कुछ फ़ायदे का नहीं है अनलेस यू एक्चुअली मीन इट, अनलेस यू पुट योर रियल इंटेंशन टू इट. आज कागज़ में लिख के जला दिया कि मुझे ये रिलेशनशिप वापस नहीं चाहिए, और फिर आके बैठ के वही टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, जस्ट एन एग्जाम्पल. या फिर उसी के बारे में सोचते हुए मन भारी हो रहा है, विच इज़ वेरी नेचुरल. सो मैं कभी नहीं बोलूँगी कि ज़बरदस्ती ऐसा कोई टोटका करो या फिर कोई रेमेडी करो, कोई रिचुअल करो जो अल्टीमेटली आपको डिसअपॉइंट ही करे. बिकॉज व्हेन अ रेमेडी और अ टोटका फेल्स फॉर वॉट एवर रीजन्स, वो फिर से आपको वो मिक्स सिग्नल वाली एनर्जी में मिक्स सिग्नल वाली एनर्जी में डाल देती है. आप 2 कदम जो आगे बढ़े थे, 5 कदम पीछे चले जाते हो. सो आई ऑलवेज एडवाइस के अभी ऑफकोर्स लेना है नहीं लेना है ये आपके ऊपर है, बट मुझे लगता है, मैंने अपनी ज़िंदगी से भी देखा है, खुद के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए. जो करने का मन नहीं करे वो नहीं करना चाहिए, होने दो. let me see how I can, instead of working on the outer things, let me work on my inner world. ये बाहर के रिचुअल का मैनिफेस्टेशन करने से अच्छा है मैं थोड़ा सा इनर वर्क करूँ
क्योंकि जब मेरा मन शांत होगा तब रिचुअल्स वोंट मैटर। क्या मैं, क्योंकि तब मुझे अच्छे से पता होगा कि मैं अपने लाइफ से क्या चाहती हूँ, किस दिशा जा रही हूँ, क्या करना चाहती हूँ। सो यस, ऑफ कोर्स आज मैं ये रीडिंग कंबाइन करने वाली हूँ। सो फर्स्ट हनुमान जी का मैसेज एंड गाइडेंस लेंगे आपके लिए इस 999 पोर्टल में। आपके लिए क्या गाइडेंस और मैसेज है, आपको क्या करना चाहिए, और फिर मैं ये मून डेक का यूज़ करूँगी क्योंकि जस्ट फुल मून गया है और लूनर इक्लिप्स भी। सो वहाँ से मैं देखूँगी कि 999 पोर्टल अगर आप सही से खेल गए तो आपकी ज़िंदगी में क्या लेके आने वाली है। कलेक्टिव रीडिंग है, मैं इसको टाइमलेस भी रखूँगी क्योंकि जब भी किसी को ज़रूरत पड़ेगी ही और शी मस्ट हैव एन एक्सेस टू इट। और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन या सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। मैं ना ये हनुमान जी की डेक हाथ में लेके एक आज के कलेक्टिव की एनर्जी जो ड्रॉ कर रही हूँ वो है, आप में ना डिटर्मिनेशन की कमी है। जज नहीं कर रही हूँ, जस्ट बोल रही हूँ, विच इज़ वेरी नेचुरल। वैसे बहुत हिम्मत वाला या हिम्मत वाली इंसान हो, बट फॉर सम रीज़न हालात, इनर ट्रॉमा की वजह से ना बहुत हेजिटेट कर रहे हो। ऑल्सो कॉन्सिस्टेंट नहीं हो लाइफ में, कोई भी काम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो फॉर वॉट एवर रीजन्स अगेन। अब हनुमान जी की जो एनर्जी है वो डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी, स्ट्रेंथ, इसी सब चीज़ की है। एनीवे, देखते हैं 999 पोर्टल में आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है हनुमान जी का। आई टेक 3 कार्ड्स। पहले ही कार्ड क्या आया पता है? न्यू बिगिनिंग्स का। सही से अब पूरा ना इनर पीस, अपने ऊपर ना पूरा ध्यान लगाओ, अभी इट्स हाई टाइम। डिटर्मिनेशन, मैंने अभी बोला ना कि हनुमान जी की जो एनर्जी है वो डिटर्मिनेशन की है। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ फायर एनर्जी, लॉट्स ऑफ फायर एलिमेंट्स प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल। 2 एक्लिप्स हो रहा है। 11 सितंबर से भारत इज़ एंटरिंग मार्स महादशा। तो भारत का नहीं, भारत से रिलेटेड हर कंट्री का कंट्री अफेक्टेड होगा in some way or the other. Faith in tough times is the bottom of the deck energy. I'll come to it. Okay. ओवरऑल एनर्जी, मैंने क्या कहा कि किसी चीज़ के बारे में आप किसी चीज़ को लेके बहुत हेजिटेट कर रहे हो, बहुत डिटर्मिनेशन की कमी आ रही है आप में, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो, सेल्फ डाउट में जा रहे हो। सी, जितना भी डाउट होना, होल्ड ऑन टू योर फेथ। जिस तरह हनुमान जी कुछ भी हो, उनका सारा सोच कर्म सब कुछ श्री राम के सामने समर्पण कर दिए थे। सॉरी, हनुमान जी वॉज टोटली सरेंडर टू श्री राम। हनुमान एंड श्री राम, they are not separate identities. It's the self and the higher self. It's you, it's Atma and Paramatma. It's you and the universe. So कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आए, hold on to your faith कि नहीं, हो जाएगा। लोग मुझ पे डाउट कर रहे हैं, लोग मुझे ट्रिगर कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा, पर नहीं, मुझे पता है कि मैं अगर अपने रास्ते में पूरी ईमानदारी के साथ चलती रहूँगी तो हाँ, मुझे जहाँ पहुँचना है, जो जगह मेरे लिए उचित है, यूनिवर्स मुझे वहाँ पहुँचा ही देगी। जो मेरे लिए बेस्ट होगा, जो मैं डिज़र्व करती हूँ, यूनिवर्स मुझे वहाँ तक ले ही जाएंगे। कितना भी अनसर्टन सिचुएशन क्यों ना हो, होल्ड ऑन टू योर बिलीफ सिस्टम। कुछ भी हो जाए, अभी आप बहुत 10 of Wands एनर्जी में हो, बहुत बर्डनड हो, यू आर टोटली
pressurized under responsibilities, traditions, सेल्फ डाउट. आपके अंदर ना एक कश्मकश चल रही है, करूँ ना करूँ, जाऊँ ना जाऊँ, बोलूँ ना बोलूँ, क्योंकि आपको बहुत लोगों का क्या कहते हैं, आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स, आई एम नॉट गेटिंग वर्ड्स. आपका भी वही हुआ है. यू आर अ लिटिल लॉस्ट राइट नाउ. आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है. बहुत कुछ कहना है आपको, बहुतों को बहुत कुछ सुनाना है, जो सुनाना ज़रूरी है. इतने दबाव में आप नहीं रह सकते हो. अभी आपकी अब तक तो आपकी दम घुट रही थी, अभी आप सांस तो मतलब अभी आप मर जाओगे. और ज़्यादा दिन इस सिचुएशन में रहोगे तो वैसे भी मे बी आप ब्रेथलेसनेस, आपकी कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत जल्दी हाँफ रहे हो. आपकी अगर ब्लड प्रेशर है तो शायद हाई हो रहा है, प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है. मतलब आँखें भारी लग रही है, जलन हो रही है आँखों में. शॉर्ट ब्रेथ्स, ब्रेथलेसनेस आई एम सीइंग के बहुत जल्दी टायर्ड हो रहे हो, हाफ रहे हो. दैट काइंड ऑफ एनर्जी. बहुत बहुत प्रेशर में हो आप. जितना आप भार उठा सकते हो ना, उससे कई गुना ज़्यादा भार आप उठा रहे हो. कहीं भी हो सकता है वो, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, हर जगह हो सकता है अभी ना. और ये ना एक दिन से नहीं, सालों से आप अगेन एटलीस्ट 9 years से आप, या फिर एटलीस्ट 9 months से आप झेल रहे हो. आई एम सीइंग मोर देन 9 years, बट 9 months से ना वो एक ही पैटर्न चल रहा है. चीज़ें बहुत टफ हो रही है आपके लिए. सो इन दैट बहुत सारी अनसर्टनिटीज़, बहुत सारा ट्रबल्स. आपके पास ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है कि आप यूनिवर्स पर यकीन करो, यूनिवर्स पे भरोसा रखो. आपका हर भरोसा, हर विश्वास टूट चुका है. अभी आप स्पिरिचुअल हो, फिर भी आप पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहे हो यूनिवर्स से. इन दैट केस आज हनुमान जी आपसे ये कह रहे हैं कि ओके फाइन, इट्स अंडरस्टूड. जो आप फील कर रहे हो वो बहुत ही नॉर्मल है. दैट इज़ ह्यूमन. हम लोग इंसान हैं, हम लोग मानव है, देव नहीं है. सो इट इज़ ओके टू फील वट यू आर फीलिंग. बट अपना बिलीफ सिस्टम को मत छोड़ो, बिकॉज दैट इज़ वॉट इज़ योर एनर्जी जनरेटर. आप अगर अपना बिलीफ सिस्टम को छोड़ दोगे, आप अगर खुद को सेल्फ डाउट मोड पे डाल दोगे, आपको अगर खुद पे यकीन नहीं होगा, यूनिवर्स पे यकीन मत करो, कुछ ज़रूरत नहीं है. अपने आप पर यकीन करो, बिकॉज याद रखो कि आप जो खुद को देते हो वही आप यूनिवर्स से मल्टीप्लाइड होके अट्रैक्ट करते हो. सो आप में वो 999 की एनर्जी जनरेट करो. ये मान लो कि कोई मेरे साथ नहीं है, ना यूनिवर्स मेरे साथ है, ना मेरे अपने मेरे साथ है, कोई नहीं है, पर मैं मेरे साथ हूँ. आई विल डिसाइड माई कोर्स ऑफ एक्शन. गलती हुई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा हुआ तो मेरा क्रेडिट, किसी का कुछ नहीं है. मैं ऐसी मेहनत करके इस ऐसी अवेयरनेस के साथ अपना जीवन व्यतीत करूँगी कि यूनिवर्स को मुझे कुछ चैरिटी में देना नहीं पड़ेगा. आई विल अर्न इट फ्रॉम द यूनिवर्स. आई विल अर्न व्हाट आई डिज़र्व फ्रॉम द यूनिवर्स. ये हिम्मत अपने अंदर लाना पड़ेगा. द मोमेंट यू जनरेट दैट कॉन्फिडेंस वाला एनर्जी इनसाइड यू, ऑटोमेटिकली सी द यूनिवर्स विल स्टार्ट वर्किंग इन योर फेवर. आप सेल्फ डाउट पे हो, इसीलिए आप अपने आसपास से, यूनिवर्स से, हर जगह आप सेल्फ डाउट ही, एक सेटबैक ही अट्रैक्ट कर रहे हो. यू नो व्हाट, यूनिवर्स आपके लिए काम नहीं कर पा रही है, बिकॉज एक चीज़ मांगने के बाद ही इट्स लाइक नहीं, मुझे यहाँ से निकलना है. अच्छा, नहीं निकलना है, कैसे निकलूँ, रहने दो, देखते हैं बाद में, अभी नहीं, अगले साल. सो यू आर कॉन्स्टेंटली काउंटरिंग योर ओन बिलीफ सिस्टम, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच कुछ भी आपके हाथ नहीं आ रहा है.
बट दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल जंक्चर. यहाँ आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट करना, एक स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं तो यूनिवर्स आपके लिए काम नहीं कर पा रही है. रिमेंबर, God helps those who help themselves. So आपको करना पड़ेगा. You have to take the first step. Then only the universe will take multiple steps towards you. करना आपको है, मौका आपको दिया जाएगा. दिस इज़ द टाइम फॉर एक्टिवेशन ऑफ योर क्रियामन कर्मा. जिस तरह का आपका क्रियामन कर्मा होगा उसी हिसाब से आपकी आगामी पुरुषार्थ जो भी है वो होने वाला है. सो right now the first step is hold on to your belief system. Uncertainty, fine. Troubles, fine. जो भी हो, generate that self confidence inside you. Hold on to your belief system कि मैं अगर किसी के साथ गलत नहीं करती हूँ, अगर मैं खुद के साथ भी गलत नहीं करती हूँ, किसी के साथ में आप खुद भी included हो. So if you know that you are not doing anything wrong, you are following the path of dharma, that is spiritual righteousness. अगर आप awareness के साथ सही it's not जो मेरे लिए सही है, जो एक्चुअल में सही है, जो करना सही है, उसी हिसाब से अगर आप अपना जीवन चरित कंटिन्यू करते हो तो हैव दैट कॉन्फिडेंस इनसाइड यू कि मैंने अगर किसी के साथ बुरा नहीं किया है तो मेरे साथ भी बुरा नहीं हो सकता है. मैं अगर मेहनत कर रही हूँ तो आज नहीं तो कल मुझे मेरे मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा. एट द सेम टाइम बी ओपन इनफ कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो यस, जो मुझसे परगेशन करवाना है करवा लो, नो इशू. आई हम्बली एक्सेप्ट इट एंड इनफैक्ट आई विल बी ग्रेटफुल फॉर इट. क्योंकि जो मेरा नहीं है वो जितना जल्दी मेरे से दूर चला जाए, जितना मैं वापस कर सकूं उतना ही मैं दाय मुक्त हो जाऊंगी. So now coming to the cards. First card was new beginnings. Of course, you are about to enter a new chapter of your life. आज की जो collective, I know it sounds very cliche. हर tarot reader यही बोलती है, but I have my reasons for it. Also, हर इंसान जो भी टैरो रीडर रीड करती है वो एनर्जी चैनल करती है. और अगर हर टैरो रीडर से आप यही सुन रहे हो कि न्यू बिगिनिंग होने वाली है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है, तो टेक इट एज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स दैट न्यू बिगिनिंग यूनिवर्स आपके लाइफ में करवाना चाहती है, पर आप अपना आँख, कान, नाक, मुंह सब बंद करके बैठे हो. इसीलिए जिस रास्ते आपको चलना है उस रास्ते आप जा ही नहीं रहे हो जहाँ से न्यू बिगिनिंग शुरू हो सकती है. सो द यूनिवर्स मल्टीपल सोर्सेस से आपको अगर एक ही मैसेज डिलीवर करने की कोशिश कर रही है, आपको मतलब धक्का मार के जगाने की कोशिश कर रहे हो और आप कुंभकर्ण बने बैठे हो, तो ये प्रॉब्लम आपकी है, टैरो रीडर्स की नहीं और ना ही यूनिवर्स की. सो यस, अ न्यू बिगिनिंग इज़ अबाउट टू हैपन. फ्रेश स्टार्ट होने वाला है, बट यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप. हनुमान जी की ज़िंदगी तब पूरी तरह से बदल गई जब वो श्री राम से मिले. हनुमान जी जब श्री राम से मिले तभी रामायण का एक राम है तो रामायण, पर रामायण बिना हनुमान जी के कोई सोच भी नहीं सकता है, राइट. सो हनुमान जी का फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स श्री राम was his new beginning, the beginning of his new life, जो पूरे सनातन धर्म के नक्शे को बदल दिया. ऑफ कोर्स हनुमान जी चिरंजीवी है. सो whenever I do हनुमान जी's reading, I feel a little shiver in my body. मुझे लगता है and I take it as a confirmation from the universe कि वो आस पास ही है, मेरे ऑल्टर में भी है. एनीवे आई कैन फील दैट. सो अगर ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया है वो भी 999 पोर्टल में, जब हम लोग न्यू बिगिनिंग्स, कार्मिक साइकिल एंडिंग की बात कर रहे हैं, तो टेक इट एज अ साइन. हनुमान जी कह रहे हैं कि यू आर अबाउट टू बिगिन अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ. बट वो फ्रेश स्टार्ट किस दिशा में आप लोगे, वो फ्रेश होके निकलोगे और फिर वही अस्तबल में जाके, वही दलदल में जाके गिरोगे. नहा धो के फ्रेश होके निकले, पर वही इट्स लाइक आप घर से नहा धो के फ्रेश होके निकले,
पर वही आपको वो दलदल, वो मडी, जो कचरा वाला रास्ता ही से ही अगर आपको जाना है, फिर से अगर वो कचरा वाला रास्ता ही आपको पकड़ना है, तो आपका साफ़ सुथरा होके निकलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वही जाके आपको आपके बॉडी पे वही कचरा लग जाना है। सो क्या आप अपना रास्ता बदलने के लिए तैयार हो? फ्रेश स्टार्ट अगर अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वही पुराना रास्ता ही पकड़ लेती है, शुरुआत तो फ्रेश करते हो पर अल्टीमेटली वो डाइवर्शन लेके वही पुराने रास्ते पकड़ लेते हो, तो इट मेक्स नो सेंस। सो हिम्मत जुटा के अगर सामने की तरफ सी, इट्स अ इमेज ऑफ डॉन, सुबह हो रही है, एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ रेडनेस। सो वो होता है ना, डॉन के टाइम पूरा रेड रेड सब हो जाता है, भोर के टाइम। सो somehow I'm getting a Mars energy, of course मंगलवार Mars energy, हनुमान जी Mars energy, I'm getting it. I mean, you know, कुछ तो होगा जो आपको ट्रिगर करेगा। जैसे आप एक नई स्टार्ट करोगे, व्हेनेवर, इनफैक्ट अभी भी आपको अभी भी आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं विच इज़ कॉन्स्टेंटली होल्डिंग यू बैक। कोई ऑल्सो देर इज़ लस्ट, पैशन, लव दैट इज़ ड्रॉइंग यू, ऑल्सो एंगर फ्रॉम नियर एंड डियर वंस। शायद आसपास के लोग बहुत ही डिसअपॉइंटेड है आपके साथ, बहुत ही गुस्सा कर रहे हैं आपके ऊपर, ये सब ना आपको पीछे खींच रही है, ट्रिगर कर रही है। ऑल्सो देर इज़ सम काइंड ऑफ एम्बैरसमेंट, कुछ चीज़ों को लेके आप खुद शर्मिंदा हो। शायद वो आपको शर्म आने वाली चीज़ है भी नहीं, या फिर हो भी सकती है, डजेंट मैटर, बट आई कैन सी अ लिटिल एम्बैरसमेंट। लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, ये थोड़ी सी मैटर कर रही है। दीज थिंग्स आर होल्डिंग यू बैक। इन दैट केस हैव फेथ, होल्ड ऑन टू योर बिलीफ सिस्टम। लोग बात करते ही रहेंगे, वो उनका काम ही है बात करना। सो आप मर जाओगे, फ़ोटो बन के लटक जाओगे ना, तभी भी आपके श्राद्ध में आके लूची और दाल खाएंगे और बोलेंगे कि दाल में नमक ज़्यादा है। सो डोंट बॉदर अबाउट दैट। आगे बढ़ो, हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। बॉडी शेमिंग माइट बी इन्वॉल्व्ड, बेयर बॉडीड हनुमान जी। सो ऐसे बेयर बॉडीड ही रहते हैं, बट आई डोंट नो वाई आई एम फीलिंग अ लिटिल बॉडी शेमिंग। आपके उम्र को लेके, आपके शरीर को लेके शायद हंसी मजाक किया जा रहा है, टॉन्टिंग, ये वो। आप अपने लुक्स को लेके थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस हो। ये सब सुपरफिशियल है, इन सब चीज़ों को बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दिस शुडंट कम, आई मीन द कॉन्फिडेंस कम्स हियर। द कॉन्फिडेंस इज़ नॉट इन अ ज़ीरो फिगर और अ 6 पैक एब वाला फिगर। सेकेंड इज़ इनर पीस। अगेन मैंने कहा कि इट्स हियर। सो कल्टिवेट योर इनर पीस। यू नो, बहुत शोर चल रही है, यू नो, जो आपको चेन करके रख रही है। सेल्फ डाउट पीरियड। सी, जब तक आप शांत नहीं होंगे, आई कैन सी मैनी ऑफ यू, शायद आप में से कुछ लोग दीक्षा लेने के बारे में सोच रहे हो, या दीक्षा ले रहे हो, या कुछ रिलीजियस बुक्स पढ़ रहे हो मन को शांत करने के लिए। वेरी गुड, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। बट एट द सेम टाइम सिर्फ बुक्स पढ़ने से या जाप करने से, जब आपके मन ऑलरेडी कुछ और सोच रही है, इट विल डिले द प्रोसेस। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत दिशा में हो, बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट यू आर टेकिंग द फर्स्ट स्टेप्स, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग to move to go to a new chapter of your life, which is very good. But inner peace के लिए I don't know, आप लोग शायद कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे हो, या कुछ स्पिरिचुअल कैंप्स ज्वाइन कर रहे हो, उपासना शिविर या ऐसा कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट्स ज्वाइन कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड. सो डू वट एवर इट टेक्स टू रिस्टोर योर इनर पीस. बट और यू नो वट, डोंट फाइट विथ योर इमोशंस. जैसे जो मैं कह रही थी कि अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो या मेडिटेट कर रहे हो पर उसी बारे में चिंता कर रहे हो, वो चिंता करना एबनॉर्मल नहीं है.
चिंताएं आएगी, बिकॉज वी आर जस्ट स्टार्टिंग, राइट. सो वो चिंताएं आएगी, उसको आने दो. उसको फाइट करने की जितना कोशिश करोगे वो उतना रह जाएगा. अगर अटेंशन देने की कोशिश करोगे तो वो रह जाएगा. ट्राई टू डाइवर्ट योर माइंड टू समथिंग एल्स. जब ये ख्याल आए, अगर सपोज आपका कुछ ऐसा मेडिटेट करते करते ऐसा कुछ ट्रिगर्स आया, तो उस ट्रिगर को आने दो. डोंट थिंक अबाउट दैट ट्रिगर्स, लेट इट कम. I have noticed one thing while I do my japas and all that. ख्याल आता है, उस ख्याल का अगर मैं उल्टा जवाब देने की कोशिश करती हूँ तो इट फक्स अप माई माइंड. अगर उसको आने देते हो ना तो अल्टीमेटली वो चला जाता है. कोई और चिंता आती है, उसको काउंटर करके हटा देती है. देन ऐसे ऐसे करके देन मैं कुछ और सोचती हूँ. मैं अब महाकालेश्वर इज़ माई आत्मलिंगा, तो महाकालेश्वर के बारे में सोचती हूँ. सो क्योंकि मैं वो मेरी अघोर दीक्षा है, तो महाकालेश्वर का ही जाप साधना होती है. सो उस साधना के बारे में वो मनस पूजा करना शुरू कर देती हूँ while doing my sadhana. So I try to divert my mind to something else. I don't force my mind to get diverted, but वो सोचते सोचते क्या करती हूँ, मैक्स टू मैक्स अगर कुछ ज़्यादा हो जाता है तो what I do is that मैं फ़ोन लेती हूँ, उसमें महाकालेश्वर का जो ऑफिशियल पेज है वहाँ लाइव चलता रहता है. सो वो लाइव ओपन करके सामने रख देती हूँ और वो देखते हुए अपना चांटिंग करती रहती हूँ, अपना जाप करती रहती हूँ. सो धीरे धीरे ना वो कंसंट्रेशन फिर से बिल्डअप हो जाती है और वो चिंताएं चली जाती है. दिस आई शेयर्ड, आई मीन मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको ऐसा ही करना है. आई जस्ट शेयर्ड व्हाट वर्क्स फॉर मी. आई मीन आप अपने हिसाब से वैसा कर लो कि यू नो दीज आर द वेज़. ये ना कोई हीलिंग जो जर्नी है ना, ये कोई फिक्स्ड रास्ता नहीं है. इट्स ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते हुए ही मिलेगा. और आपका रास्ता आपका ही कस्टम मेड होगा. कोई आपको रेडी करके नहीं दे सकता है, आपको ही ढूंढना पड़ेगा. हाँ, हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं, सो आप लोग ट्राई कर सकते हो जिससे हो जाए. बट डोंट ट्राई टू फाइट योर थाट्स. डोंट ऐसा, अगर आपको ऐसी चिंता आई, उसने मुझे ऐसा कहा था, अरे मुझे तो ये जवाब देना था, अरे मुझे ये जवाब देना था. डोंट गिव दैट जवाब. उसने कहा वो चिंता आने दो, बट डोंट गिव दैट. वो मन में वो जवाब मत दो. दैट इज़ द ट्रिगर विच इज़ फकिंग अप योर इनर पीस. वो अगर हो जाएगा ना, सो डू वॉट एवर इट टेक्स टू रिस्टोर योर इनर पीस. अगर कुछ लोगों को अगर क्लिनिकल थेरेपी की ज़रूरत है तो यस गो फॉर काउंसलिंग सेशंस, टेक मेडिकेशन. कोई अगर ऑल्टरनेटिव थेरेपी, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू. बट राइट नाउ यू नीड टू रिस्टोर योर इनर पीस, क्योंकि अंदर इतना शोर है, बाहर के शत्रु की ज़रूरत नहीं है. आपके अंदर की शत्रु ही काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि ये इतना चिल्ला रहा है ना, आपको कुछ अच्छे से सुनने ही देना, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ ये सुनने ही नहीं दे रहा है. ये अंदर का रावण इतना चिल्ला रहा है कि राम का जो इंस्टिंक्ट है, जो इंट्यूशन है, जो राम आपसे बात करने की कोशिश करे, वो तो आप सुन ही नहीं पा रहे हो. सो वर्क ऑन योर इनर पीस. एंड द थर्ड इज़ डिटर्मिनेशन. ये देखो, ये हनुमान जी का थोड़ा सा रुद्र रूप है. अभी ना लोगों को, अभी पीपल प्लीजिंग बंद करो. अभी ना लोगों को मुंह पे जवाब देना पड़ेगा. मुंह पे जवाब देना बैड कर्मा नहीं होता है. जब आप किसी चीज़ से सहमत नहीं हो, जब आपके सामने गलत हो रहा है, फिर भी आप उस पर हाँ से हावी भरे जाते हो, वही किए जाते हो. गलत हो रहा है जानते हुए भी उसमें अपने सहमति से उस एंस्लेवमेंट को एक्सेप्ट किए जाते हो, वो बैड कर्मा होती है. सो नाउ इट अभी थोड़ा सा टाइम आ गया है टू थोड़ा सा डिटरमाइंड हो जाओ कि अभी आपको आपके रास्ते, आपके लिए जो सही है, अभी आपको वो करना है. सब जाए तेल लेने. अभी आपको जो भी ऑब्स्टिकल्स आएगा I'll handle it. अभी इस पार या उस पार, बी डिटरमाइंड. अभी एक पर फोकस करो कि क्या चाहिए आपको लाइफ में, एंड बाकी सब चीज़ों को अपने लाइफ से दूर करो. प्रायोरिटाइज योर मतलब गोल इन लाइफ. अब मैनिफेस्टेशन
क्या आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में. बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट. ऐसे गोल गोल बातें मत करो. बी वेरी स्पेसिफिक व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ. मंदिर में आरती शुरू हुई है. मेरे घर के बगल में ही शनि कालिका मंदिर है. शनि कार्मिक साइकिल एंडिंग. आरती शुरू हुई है, सुबह की आरती. सो ब्रह्म मुहूर्त की आरती. सो दैट इज़ अ कॉन्फर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स. सो यस, बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ फॉर योर सेल्फ. और क्या वो आपके लिए सही है. वो जो क्योंकि आपके लिए अगर सही नहीं है, ये अगर कुछ आप मैनिफेस्ट कर जाओगे और वो अगर आपकी रियलिटी बन जाती है, तो नेक्स्ट 9 years की एक टॉक्सिक कार्मिक लूप में आप बंधे रहोगे. सो नाउ बी वेरी वेरी स्पेसिफिक. ऑल्सो अभी थोड़ा सा मीन होने का टाइम आ गया है. थोड़ा सा मुफट होने का, थोड़ा सा थ्रोट चक्रा ओपन करने का. लोगों को अभी पलट के जवाब देने का टाइम आ गया है. ऐसा नहीं कि सबको गाली देते रहो ऐसे ही रैंडमली. नो, जो लोग डिज़र्व, अभी चुप नहीं रह सकते हो. अभी सुना देना. और अभी अपने वर्ड्स और एक्शन में वो तालमेल होना चाहिए. ऐसा नहीं खाली धमकी, फाका धमकी नहीं होना चाहिए. इट शुडंट बी हॉलो थ्रेट्स. जो बोलो वो करो. सो ये तो है. अभी मैं मुंडेक से देखूंगी 3 cards लेके कि व्हाट इज़ द 999 पोर्टल मैनिफेस्टिंग फॉर यू. 2 एक साथ आया है. बिलीव इन द इम्पॉसिबल. जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रहा है वो है नहीं. अगर आप सही से काम कर जाओगे तो दैट विल मैनिफेस्ट. द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम. द यूनिवर्स इज रेडी फॉर यू. यू आर नॉट रेडी फॉर द यूनिवर्स. यू आर नॉट रेडी फॉर योर सेल्फ. इसीलिए इतना सारा ऑब्स्टिकल्स आ रही है. कंक्लूशंस आर विद इन रीच. अगेन देखो 999 का जो पोर्टल है, इट्स कंक्लूडिंग वन साइकिल एंड ओपनिंग अनदर. एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. दैट इज़ द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी. अभी ना ये एडजस्टमेंट ऐसा नहीं है कि किसी के साथ करना है, किसी सिचुएशन के साथ करना है. हाँ, वो भी अगर आपके लिए वो हेल्दी चॉइस हुआ तो. अदरवाइज ऐसा होता है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है. देर आर, आई कैन सी मेनी ऑफ माई कलेक्टिव्स आर इन ईगो क्लैश विथ योर पर्सन या इन अ सिचुएशन. थोड़ा सा ईगो का मामला हो गया है. मैं ईगो मतलब इन अ नॉट इन अ नेगेटिव वे. आत्मसम्मान की बात कर रही हूँ, जो थोड़ा सा 1-2 डिग्री ज़्यादा हो गया है. अभी आत्मसम्मान से भी बढ़कर ये थोड़ा सा अहम में लग गया है. सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट. अगर ये आपके लिए एक हेल्दी चॉइस है, अगर एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से आपका एक हेल्दी रिलेशनशिप इज़ गोइंग डाउन द ड्रेन, सो इट्स हाई टाइम टू मेक द एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड एंड रिस्टोर द रिलेशनशिप और रिस्टोर द सिचुएशन और वॉट एवर. ऑल्सो अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, सो एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड का मतलब ये होगा कि आप अपने प्लानिंग के साथ थोड़ा एडजस्ट करो. थोड़ा सा उसको फिर से परमुटेशन कॉम्बिनेशन करने की ज़रूरत है. वो होता है ना, वो फोकस हमें एडजस्ट करना पड़ता है. वो कैमरा का लेंस, दूरबीन हमें एडजस्ट करना पड़ता है सामने पीछे, वो ताकि हमें साफ साफ दिखाई दे. तो आपको भी आपका रास्ता, आपके आगे का रास्ता, आपका फ्यूचर प्लानिंग में थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी. क्योंकि जो आप चाहते हो, अगर वो आपके लिए अनहेल्दी है और आप जानते हो कि जो आप चाहते हो वो आपके लिए टॉक्सिक है, लाइक आपके पर्सन को चाहते तो हो पर जानते हो कि अगर वो वापस आ गया तो आपकी ज़िंदगी तो झंड के झंड ही रह जाने वाली है. अगर ऐसा आपकी सिचुएशन है, सो adjust your requirements, adjust your plans and adjust your execution of your plans accordingly. The 3 cards. First is believe in the impossible. आपको लग रहा है संभव नहीं है, संभव है. Like I said, 2 किस्म के एनर्जीज मैं प्रोमिनेंटली यहाँ से ड्रॉ कर रही हूँ. एक जो हेल्दी रिलेशनशिप में हो या फिर जो भी हेल्दी एक टर्न ऑफ इवेंट्स है, आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप कभी सही नहीं हो सकता है, ये मेरी बात कभी नहीं समझेंगे, मेरा रिश्ता कभी सही नहीं होने वाला है. नो, यू आर रॉन्ग. नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. आपको एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने एडजस्टमेंट नहीं किया, ये वो. नो, इट्स नॉट अबाउट एडजस्टमेंट.
का मतलब ये नहीं कि आप रामू काका या टॉमी बन के रहो किसी का। एडजस्टमेंट का मतलब है आप उसके साथ आपके नेगोशिएबल्स एंड नॉन नेगोशिएबल्स क्लियर करो। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उसको क्लियर करो। और हाँ, जहाँ एडजस्टमेंट कर सकते हो करो, जहाँ नहीं करना है नहीं करो। बट ये हैंगमैन एनर्जी में ना खुद रहो ना किसी और को रहने दो। और एक एनर्जी जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ वो आपको लग रहा है कि आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से नहीं निकल पाओगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स होल्डिंग यू बैक, आपके ऊपर इतना कुछ निर्भर है। फक इट, कुछ निर्भर नहीं है। Nothing is impossible. If there is a will, there are 100 ways. If not, there are 1,000 excuses. So excuses का शिखंडीज मत खड़ा करो। So आप भी जानते हो सकता है it's just that you are too much stuck in your comfort zone। इसीलिए टॉक्सिक जो फेमिलियर है, क्योंकि टॉक्सिक फेमिलियर है, आप इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हो। आपको लग रहा है पॉसिबल ही नहीं है, कभी निकल ही नहीं पाओगे। कोशिश करो, ज़रूर निकल पाओगे। एंड दिस इज़ द राइट टाइम फॉर डूइंग योर कोशिश, बिकॉज द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। द यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन योर फेवर। ये क्रिसल मून है, half is hidden, so the universe is working in behind your back. A lot of things is manifesting in your favor, but आप उस एनर्जी को अपने लाइफ में ड्रॉ ही नहीं कर रहे हो, because you are in a confused energy. You are not ready for the universe. The universe is ready to turn your manifestations into reality, but आपका कंटेनर रेडी नहीं है, आपका आधार रेडी नहीं है उसके लिए। So the energy is gaining momentum. अभी नहीं तो कभी नहीं। सो यू ऑल्सो हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। जैसे हनुमान जी का गाइडेंस आया था, द सेल्फ डाउट इज़ क्रिएटिंग द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इन योर पाथ फॉर बोथ द कलेक्टिव्स। जो कलेक्टिव्स चीज़ों को सही करना चाहते हो, हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आपके सेल्फ डाउट इज़ ब्लॉकिंग योर पाथ, योर रियूनियन। ऑल्सो जो लोग इस टॉक्सिक साइकिल से निकलना चाहते हो, उनके लिए भी सेल्फ डाउट इज़ ब्लॉकिंग योर पाथ, जिसकी वजह से आप बाहर नहीं जा सकते हो। सो जब भी आप ये सेल्फ डाउट से निकलोगे, ओनली देन व्हाट अ न्यू फ्रेश बिगिनिंग जो आपकी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव टर्न देगी, वो आपके लिए मैनिफेस्ट करेगी। कंक्लूशंस आर विद इन रिच, बहुत जल्द ये हो सकता है, बिकॉज ऑलरेडी लाइक आई सेड कि अ 9-year-old कार्मिक साइकिल इज़ कमिंग टू एन एंड। सो अभी ये कार्मिक साइकिल तो एंड होगा एंड अ न्यू कार्मिक साइकिल विल बिगिन। पर वो पॉजिटिव रखोगे अपने लिए या नेगेटिव रखोगे आपके लिए, ये तो आप पर निर्भर होगा। बिकॉज लाइक आई कीप सेइंग, लाइक आई एम सेइंग बार बार के क्रियामन कर्मा, ये 999 पोर्टल में क्रियामन कर्मा विल प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपके क्रियामन कर्मा के ऊपर निर्भर होगा कि आपकी आगामी कैसी होने वाली है, क्योंकि कंक्लूशंस आर विद इन रिच। ये टॉक्सिसिटी आपके लाइफ से तो जाएगी, पर लाइक आई सेड कि जो नई साइकिल बिगिन होगा उसमें फिर से आप ये टॉक्सिसिटी वेलकम करके लाओगे, फिर से वही सेम चीज़ को रिपीट करोगे, या लेसन लर्न करके रिलीज़ करके यू विल राइज अबव दिस टॉक्सिसिटी, ये तो आप पर निर्भर है। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय हनुमान, शंभो।